आइए अच्छी तरह से हम समझें। अब दुनिया बहुत छोटी हो गई है। हम कहीं भी जाएं, किसी भी देश में जाएं, अब भारतीय संस्कृति वहां मिलेगी। किसी न किसी रूप में ये व्याख्या होती है कि मनुष्य को ये पालन करना चाहिए, सभी को धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सबका इसका सब अनुसरण करें। लेकिन बताइए, आज तक कोई भी मानव पृथ्वी पर है जिसका पालन कर पा रहा हो? किसने पालन किया? लहरी महर्षि, ज्ञानावतार स्वामी मुक्तेश्वर गिरी, परमहंस योगानंदा। आई एम नॉट इंक्लूडिंग महाअवतार बाबा जी, ही इज द सुप्रीम, देयर इज नो क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंदा, many others like that, like Kabir Sahab, Guru Nanak Dev Ji, Lord Buddha, Mahavir Swami, all they practiced completely this dharma, artha, kam, moksha because they realized they are children of God. Therefore we call पुरुषार्थ, अच्छी तरह से याद रखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको पुरुषार्थ कहा गया है। पुरुषार्थ कहते 4 पुरुषार्थ हैं। ये 4 पुरुषार्थ का हमें पालन करना है, जिसको धर्म कहते हैं। और अर्थ है ये काम और मोक्ष। ये जो हम बता रहे हैं ना, ये क्रिया का इफेक्ट है। ये इस सबको समझने से क्रिया का अभ्यास अच्छा होता है। जो हम क्रिया योग्य करना चाहते हैं, उसके अभ्यास को अच्छा समझने के लिए यह सब जानना जरूरी है। नहीं तो उल्टा अर्थ जानेंगे तो अभ्यास नहीं होगा। तो पुरुषार्थ किसको कहते हैं? पुरुष किसको कहते हैं? पुरुषोत्तम किसको कहते हैं? फिर आइए होली साइंस। होली साइंस में देखिए, आपको पुरुष पुरुषोत्तम मिलेगा। अभी भी आप लोग के हाथ में किताब नहीं रहती है, कोई बात नहीं। हम आपके दिमाग में प्रेशर नहीं क्रिएट करते। किताब लीजिए, लेके बैठना चाहिए। इस पब्लिकेशन में पेज नंबर 28 है, सूत्र नंबर 7 से 10 के बीच में एक डायग्राम है। इस डायग्राम में देखिए, है सत्य चित्त आनंद। सत्य चित्त आनंद किसको कहते हैं? 7 से लेकर के 10 तक पेज नंबर 36 पर यह सत्य चित्त आनंद। ये सत्य चित्त आनंद ये है क्या? ये निराकार परब्रह्म एक से अनेक रूप में होने के लिए जो पहली अनुभूति के रूप में जो पहले अनुभव किए, उसे को सत्य चित्त आनंद कहते हैं। वो कैसा होता है? जैसे ऊर्जा की तरंगे अमर है, अमरता की अनुभूति को हम कहते हैं सत्य। जो पहले था, आज भी है, आगे भी रहेगा। अगर ये पता चला कि वही तरंग ज्ञान भी है, तो उसको कहते चित्त। उसी तरंग के आने से, पकड़ने से अच्छा लगता है, जैसे जीवन है, वही है आनंद। निराकार परब्रह्म की पहली अभिव्यक्ति सच्चित आनंद है। जो इंपॉर्टेंट है, ये अमरता की अनुभूति, यही ज्ञान है, यही आनंद है। इस तरह से समझिए। और फिर वहां से जो चीजें प्रकट होती हैं, उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। उस पुरुषोत्तम से जो प्रकट होता है, उसको पुरुष कहते हैं। पुरुषार्थ क्या है? ये पुरुष ही अर्थ के बारे में समझ सकता है। पुरुष को कहते क्या है? ईश्वर की संतान। इसलिए इस पुस्तक के आने से पूरे मानव में जितने लोग हैं, उनका एक भ्रम दूर हो जाएगा। पुरुषार्थ क्या है, पुरुष क्या है। इससे पुरुष देखिए, कहते हैं ईश्वर की संतान को पुरुष कहा गया है। कहीं आप देखिएगा, मिलेगा आपको। अभी तक टाइम हमको खोज करके बताने का नहीं है। तो यानी पुरुषार्थ क्या है? जब हम पुरुष होंगे, ईश्वर के संतान के रूप में होंगे। अभी तो समझते हैं कि हम मनुष्य हैं, तो अभ्यास कर नहीं पाएंगे धर्म अर्थ काम मोक्ष का। लाख प्रयास करिए, होगा नहीं। तो पहले क्रिया योग ध्यान करिए,
क्रिया युक्त ध्यान करते करते जब पता चलेगा कि सिर से पैर की उंगली तक की रचना ये तरंगों की बनी है, जब तरंगों की बनी ये पता चलेगा तो सिम्टम क्या होगा? न गर्मी लगेगी न जाड़ा। जाड़ा गर्मी का जो एक भेद है खत्म हो जाएगा। हल्कापन भारीपन इसका भी भेद पता नहीं चलेगा। जो द्वंद्वात्मक अनुभूतियां हैं, कड़ापन ढीलापन, हल्कापन भारीपन, गर्मी और सर्दी, इस भावना से अलग कोई एक अलग भावना होगी। वो भावना कैसी होगी? उसमें लगेगा कुछ भी असंभव नहीं है। जब कुछ भी असंभव नहीं है तो भाव जब प्रकट हुआ था हम कौन हो गए? ईश्वर की संतान। ईश्वर की संतान जब हो गए तब हमें पुरुषार्थ कर सकते हैं। धर्म क्या है? जोड़ना। तो हम जोड़ने का काम कर सकते हैं। फिर अर्थ क्या है? जोड़ने से क्या प्रकट होता है, क्या मिलता है? अर्थ। अर्थ को धन भी कहते हैं। अनर्थ हो गया। अनर्थ क्या हुआ? अभी ये चना था, ध्यान से सुनिएगा। हम चना था, इसको भिगा के रखे, ये है चना, ये अभी अंकुरित हो गया, ये यही चना अंकुरित हो गया, ये इसको खा लिए, अनर्थ हो गया। अंकुरित चना क्यों खा लिए? चना का अंकुरण हुआ था, अब इसको वृक्ष में रूपांतरित होने दीजिए। इस चने का एक रूपांतरण क्रिया शुरू हो गई है। अंकुरण होगा, छोटा पौधा होगा, फिर बड़ा पौधा होगा, फिर पूरा का पूरा आएगा, फिर उसमें फूल लगेगा, फिर फल लगेगा। फल लगेगा, फल पक जाएगा, फिर चना का पेड़ सूखेगा, तो उसकी कटाई करिए, फिर बीज को इकट्ठा करिए। अगर आपने इस अंकुरित चना को खा लिया तो अनर्थ हो गया। कोई बच्चा जन्म लिया, जन्म लेकर के बच्चे का लक्ष्य क्या है? अपने को अनुभव करे कि अमर है वो, कुछ भी असंभव उसके लिए नहीं है। अरे अचानक एक्सीडेंट हो गया, अनर्थ हो गया। अचानक छोटा बच्चा नहा रहा था, नदी में डूब के मर गया, अनर्थ हो गया। जिसको कहते अकाल मृत्यु हो गई, समय से पहले मर गया। तो अर्थ ये हुआ। तो अर्थ और अनर्थ के बारे में समझते कि अर्थ क्या है। हम जन्म लिए हैं तो इस जन्म में हम पूरी तरह से अभ्यास करके क्रिया योग का समझ लें। हम मनुष्य ने ईश्वर के संतान हैं। और इसके पहले अगर हम शरीर छूट गई तो अनर्थ हो गया। बिना लक्ष्य की प्राप्ति के ये शरीर छूट गई, अनर्थ हो गया। इस तरह से जब धर्म का पालन करेंगे, जुड़ने का जोड़ने का, जब जुड़ने का जोड़ने का काम कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप ईश्वर की संतान हैं। तब अगला कर्म अपने आप होगा, जिसको अर्थ कहते हैं, जिसको धन कहते हैं। निधन हो गया, इसके अंदर धन बढ़ेगा, वाइटलिटी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इसके अंदर शक्ति और शांति बढ़ेगी, उसी को अर्थ कहते हैं। फिर क्या है? काम है। काम क्या है? अभी तक खाने में स्वाद नहीं आता था, अचार से खाते थे, ज्यादा नमक डालते थे, तलते भूनते थे। सादे चावल में स्वाद नहीं आ रहा है, फ्राइड राइस बना लिया। तो क्या है? काम सीमित है। काम कहते हैं कि इसको जब मन इंद्रियों के साथ मिलकर विषय की जो अनुभूति है, उस अनुभूति को काम कहते हैं। तो जब धर्म अर्थ की प्राप्ति हुई तो काम के पूर्ण रूप की प्राप्ति कैसे करेंगे? सादा चावल में खूब स्वाद आए कि अचार से खाने की आवश्यकता न पड़े, उसे नमक तेल लगाने की आवश्यकता न पड़े। यानी इंद्रियों की शक्ति का विस्तार करिए। इंद्रियों की शक्ति के विस्तार को क्या कहा गया? गोवर्धन। गो कहते इंद्रियां, वर्धन का अर्थ है विस्तार। गोवर्धन की क्रिया का अर्थ है विस्तार। कौन किया था गोवर्धन? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान कौन है? विष्णु की शक्ति है। विष्णु का काम क्या है? कि सभी सुरक्षित रहे। इस तरह से सुरक्षा कवच। तो जब हम सुरक्षा के नियम में आने लगते हैं, एक एक सुरक्षा के नियम का पालन करते हैं, तब कृष्ण भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं, हमें शक्ति आ जाती है, स्वाद इंद्रिय की शक्ति बढ़ जाती है।
फिर सादा खाने में बड़ा स्वाद आता है, फिर अधिक उसको तलने भूनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे आंखों से देखते हैं, बड़ा अच्छा दिखाई पड़ता, सब अच्छा लगता है। कान से सुनते सारी आवाजें अच्छी लगती है, नाक से सभी गंध अच्छी लगती है, स्पर्श क्रिया बहुत अच्छा लगता है। तो क्या हुआ, धर्म अर्थ काम की प्राप्ति हो गई। मोक्ष किसको कहते हैं? काम की पूर्णावस्था। हम आंख से जो देखते हैं, मन आंखों से जो देखता है, देखने की इस अनुभूति को कहते काम। हम अदृश्य को देख लिया, हमारा काम विस्तार को प्राप्त हुआ, अनंत को मोक्ष मिल गया। अब कुछ जानने को नहीं रहा, दृश्य अदृश्य सब साथ है, ज्ञात और अज्ञात, साकार निराकार। अब ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना जानते हो। संपूर्ण ज्ञानमय हो गया, उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को संन्यास कहते हैं। तब सोचिए कौन इसको प्राप्त करेगा? पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ है, पुरुष प्राप्त करेंगे। पुरुष कौन है? हम लोग पुरुष अभी नहीं, पुरुष में रूपांतरित होने के प्रयास में है। अभी तो मनुष्य कहे जाते हैं, अभी मानव के रूप में है। जब क्रिया योग ध्यान करेंगे तो हम पुरुष में रूपांतरित होंगे, जिसको कहते हैं ईश्वर की संतान। तो निष्कर्ष क्या निकला? अभी तक क्रिया योग ध्यान करते जाइए, करते जाइए, बनत बनत बन जाइए। आपको विश्वास न हो, किसी को बहुत तकलीफ हो, गठिया हो, चल ना पाता हो, ब्लड प्रेशर भी हो, डायबिटीज भी हो, थकावट भी हो, चिंता भी हो, आप जुट जाइए, क्रिया योग से लगातार जुटते जाइए और जुड़ने के क्रिया विस्तार को पाते जाइए। एक समय आएगा कि आपको लगेगा कुछ भी असंभव नहीं है। आप हड्डियों को नहीं बना सकते हैं, सिर से पैर की उंगली तक इसको नया रूप दे सकते हैं। जब ये दे सकते हैं, तब पता चला कि अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अब धर्म अर्थ काम मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अंत में जब इसकी प्राप्ति कर लिए तो मोक्ष मिल गया। ये है इसका वास्तविक अर्थ, जिससे बहुत ही हमको खुश होना चाहिए। क्रिया योग साथ में है, अभ्यास करते रहिए। हम 2 बार में श्वास प्रक्रिया का अभ्यास करें, क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें।